अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, बिलाखिर पीटीआई ने केपी असम्बली में अपनी अक्सरियत को साबित कर दिया है। सुहेल आफरीदी 145 रुकनी ईवान में से 90 वोट लेकर नए वजीर आला मुंतखब हो चुके हैं और इस आइनी अमल के हवाले से जो कयास आराइयाँ की जा रही थीं कि शायद वफाक और केपी में अपोजिशन इत्तेहाद इस नामजदगी के अगेंस्ट कोई बड़ी रुकावट खड़ी करेगा, इसके पहले फेज़ में तो बज़ाहिर यही नज़र आया कि पीटीआई का पलड़ा भारी रहा। लेकिन दूसरा फेज़, जिसमें अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने वज़ीर आला केपी के इंतखाबी अमल को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया है, क्या इसमें भी पीटीआई को कामयाबी हासिल होगी? इस हवाले से अभी अबहाम बाकी है, क्योंकि इस मामले में आइनी माहिरीन दो मुख्तलिफ किस्म की इंटरप्रटेशंस कर रहे हैं। एक हवाला तो आर्टिकल 130 का दिया जा रहा है, जिसके मुताबिक जब वज़ीर आला का तहरीरी इस्तीफ़ा गवर्नर को पेश कर दिया जाता है और इसकी वसूली की तस्दीक हो जाती है तो ये फ़ौरन मौसर हो जाता है। लेकिन दूसरी जानिब ये दलील भी दी जा रही है कि आइन गवर्नर को ये इख्तियार देता है कि वो अपनी तसल्ली के बाद वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर करे। फिर इस हवाले से हल्फ बर्दारी का इशू भी दिखाई दिया कि गवर्नर केपी के इनकार की सूरत में क्या पीटीआई पेशावर हाई कोर्ट से रजू करेगी। लेकिन इन तमाम मामलात में कानूनी इंटरप्रटेशंस तो अपनी जगह, लेकिन गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का सिर्फ ये ऑब्जेक्शन कि वज़ीर आला के दो मुख्तलिफ इसमें सिग्नेचर्स मैच नहीं हुए काफ़ी कमज़ोर है। अली अमीन गंडापुर ने ना सिर्फ वीडियो पैगामात में अपने इस्तीफ़े की तस्दीक की, बल्कि आज उन्होंने असम्बली के इजलास में शरीक होकर नए वज़ीर आला के इंतखाब में अपना वोट भी दिया। तो सिर्फ सिग्नेचर को इशू बनाना कतन सियासी दानिशमंदी नहीं है, इसमें वफाक को भी कुछ तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए और अपोजिशन इत्तेहाद को भी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। इसके अलावा अगर सुहेल आफरीदी साहब की आज वज़ीर आला की नामजदगी के बाद तकरीर पर बात करें तो इनकी तकरीर से यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में वफाक और पीटीआई में कन्फ्रंटेशन ही दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि एक सूबा जहाँ बदअमनी एक बड़ा इशू और गवर्नेंस के कई मामलात हल तलब हैं, वहाँ सूबे के वज़ीर आला का इंतखाब सिर्फ इस बेस पर किया जाना कि वो पार्टी की कन्फ्रंटेशन की सियासत के लिए साजगार होंगे, ये यकीनन तहरीक इंसाफ की अच्छी हिकमत अमली नहीं है। इस हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर इख्तियार वली साहब ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तियार साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। पख्तूनख्वा के अंदर जो हमने चेंज देखा है, वज़ीर आला की लीडरशिप के हवाले से बात कर रहा हूँ, अब उसमें भी PMLN को एक्यूज़ किया जा रहा है कि आप सियासत कर रहे हैं इस मसले के ऊपर। अब आइन का आर्टिकल 130 उसकी जो शिक 8 है उसके तहत वो कहते हैं हमने इस्तीफ़ा दिया। लेकिन कुंडी साहब का जो मौक़िफ़ है, इसका कोई फ़ायदा भी होगा सिवाय सिर्फ एक स्पॉइलिंग एफ़र्ट के? क्योंकि उन्होंने कहा है कि 15 को मुझसे आके गंडापुर साहब मिलें, तो पहले गंडापुर साहब को जब लगाया गया तब भी आपको पसंद नहीं आए, अब हटाया गया तब भी आप उसे कबूल नहीं कर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल भाई। देखिए, वजीर आला पहला वाला भी इनका था, दूसरा वाला भी इनका है, बल्कि इससे पहले जो थे वो भी इनके थे। लेकिन मुसीबत यह है कि जो इनके इनकमिंग होते हैं वजीर आला, वो इनके बहुत ही अपने होते हैं। जो आउटगोइंग होते हैं उनसे ये लोग नाला हो जाते हैं, फिर उसके खिलाफ ये ट्रोलिंग भी शुरू कर देते हैं और ये कहते हैं कि ये नून लीग का बंदा है, ये किसी और का बंदा है। तो मुझे नहीं पता कि अब अली अमीन को ये किस खाते में डाल रहे हैं और आज से 2 महीने बाद ये सुहेल आफरीदी को किसके साथ जोड़ेंगे कि ये किसका बंदा है। लेकिन बात यह है कि आर्टिकल 130 सब क्लॉज 8 कहता है कि आपने रेजिग्नेशन देनी है और रेजिग्नेशन आपने देनी है गवर्नर को। उनकी आईनी जिम्मेदारी है कि वो उसकी जांच करें। आपके इस्तीफे 2 हैं, आपके दस्तखत 2 हैं, दोनों में वाज़ेह फर्क है। तो ये डेफिनेटली उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ये जांच करें कि ये दस्तखत आपके हैं या नहीं है इन पर्सन। इसीलिए उन्हें आपको बुला लिया फिजिकली कि आप आइए, इस बात की या तस्दीक करें या तरदीद करें। ये उनकी आईनी जिम्मेदारी है, उन्होंने अपनी भी जिम्मेदारी पूरी करनी है। अब जिस तरीके से आपने वजीर आला का इंतखाब किया है, तो ये आपने मेरे ख्याल में कोई नादान गिर गए सजदे में जब वक्त कयाम आया तो थोड़ा सा सब्र कर लेते। मैंडेट अगर आपका था और मेंबरान को आपने घेर के रखा हुआ था, 8 तारीख से लेकर 13 तारीख तक उनको आपने हब से बेजा में रखा हुआ था वजीर आला हाउस में, वहीं पे उनको खाबे शाबे खिलाए जा रहे थे, वहीं पे उनको उनके साथ वादे वईद हुए जा रहे थे और हर 6 घंटे बाद कुरान पाक उनके सामने रख के उनसे हलफ लिए जाते थे। तो फिर तो आपको तसल्ली थी कि आपके मेंबरान कहीं नहीं जा रहे हैं, तो 2 दिन बाद आईनी काम कर लेते। आपने एक आईनी काम को भी गैर आईनी बना दिया, बल्कि जो वजीर आला बना है
उसको खैबर पख्तूनख्वा में लोग नॉन कस्टम पेड वजीर आला आप कहते हैं। तो ऐसे काम करने की क्या जरूरत थी आपको? थोड़ा सा रुक जाते, थोड़ा सा आईनी तकाजे पूरी करते, कानूनी तकाजे पूरे इख्तियार साहब, अगर उनके पास 90 वोट हैं, उनके पास 90 वोट हैं, तो फिर वजीर आला उन्हीं का आएगा ना। वो पर्सनैलिटी जो भी है उससे PMLN का ऐसा क्या ताल्लुक है कि ये जो जवाज़ बनाया गया कि 2 मुख्तलिफ इस्तीफ़े हैं, सिग्नेचर वेरीफाई नहीं हुए। गंडापुर साहब आज फ्लोर ऑफ द हाउस पर मौजूद थे, उन्होंने ख़ुद ये कह दिया कि हमारी पार्टी है, हम जो मर्ज़ी करें। इसके बाद भी कन्फर्मेशन चाहिए कुंडी साहब को? सर ऐसा तो नहीं है ना कि मेरी पार्टी मेरी मर्जी, मेरा आइन मेरी मर्जी, मेरा सूबा मेरी मर्जी, मेरी हुकूमत मेरी मर्जी। फिर तो अगर आइन नहीं है, दस्तूर नहीं मानते, तो फिर तो ये जंगल का कानून बन जाता है। आपने तो खैबर पख्तूनख्वा को वैसे भी गुज़श्ता 13 सालों से एक जंगल बना दिया है, जंगल बना के रख दिया है आपने। वहां पर तो जंगल का कानून नाफिज ही है, जहां पर पता नहीं चलता कि हुकूमत जो है तो वो टेररिस्ट के खिलाफ खड़ी है या टेररिज्म के साथ खड़ी है। इस बात की जब आज CM साहब जो स्पीच कर रहे थे, उससे तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वो तो जो कह रहे हैं, वो तो कहते हैं कि हम जाने और हमारा काम जाने। फौज का क्या काम, रियासत का क्या काम, वफाक की हुकूमत का क्या काम। मेरे ख्याल में इनको थोड़ा सा अगर तरबियत भी करके लाते तो ज्यादा बेहतर होता कि वफाक क्या होता है, रियासत क्या होती है, फौज क्या होती है, अवाम क्या होती है, अवाम के हुकूक क्या होते हैं, और आपके फराइज मनसबी क्या है। लेकिन उस मासूम को मेरे ख्याल में सिर्फ इतना ही पता है कि उनको अडियाला जेल से वजीर आला बनाया गया है। अडियाला जेल से जो पर्ची आएगी वो उसी पे चलेंगे, गोली भी चलाएंगे, बंदूक भी चलाएंगे, चढ़ाई भी करेंगे और तसादम भी करेंगे। ठीक है शौकत साहब, जिस तरह से कह रहे हैं इख्तियार साहब कि आपके पास वोट हैं, आपके पास कॉन्फिडेंस था अपने मेंबरान का, तो फिर इतनी जल्दी क्यों कर दी? आइनी प्रोसेस नहीं फॉलो किया आपने, और 2 मुख्तलिफ इस्तीफ़े चले गए, सिग्नेचर वेरीफाई नहीं हुए, तो आपने आइन को डिसरिगार्ड किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से अब इस रोने धोने का कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि कहीं पे आईन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। अगर होती तो कल तो इन सब ने बड़े खुशी खुशी से नामजदगियां की हैं अपनी। PMLN से बंदा खड़ा हुआ था, शाहजहान खान था, शाहजहान यूसुफ, JUI ने अपने लुत्फुर रहमान साहब को खड़ा किया। इनके आपस में इत्तेहाद नहीं हो सका, ये आपस में मुत्तहिद नहीं हुए, इनसे PTI के मेंबरान नहीं टूट सके, नहीं खरीद सके, तो इन्होंने फिर एकदम बाइकाट कर दिया, फरार इख्तियार किया। जिस तरह ये भागे हैं ना, मेरे ख्याल से ये इनके लिए बहुत बड़ी सुखी है। लेकिन बदकिस्मती है कि नेशनल TV पे आके हम अपनी बातें करेंगे, इल्जाम लगाएंगे। इल्जाम तो बहुत लगा लिया ना कि ये दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं, पता नहीं क्या क्या इल्जामात लगाए। लेकिन देखिए, फैसला तो आवाम ने करना है। मैंडेट आवाम ने PTI को दिया, इमरान खान को दिया है, फैसला भी वही करेगा ना, अडियाला जेल से करे, जहां से भी करे, लेकिन फैसला तो PTI ने करना है। तो इस पे आपका क्या मसला है, मुझे समझ ये नहीं आ रही है। अली अमीन गंडापुर चीख चीख कर कह रहा है कि मैं मुस्ताफी हो गया हूँ, और इनको तसल्ली नहीं हो रही। तो इसलिए नहीं हो रही कि ये वक्त चाहते थे, ये चाहते थे कि हम लोगों को तोड़ें, हम हाउस ट्रेडिंग करें, वो इनको मौका नहीं मिला। अब देखे ना, ये कानून में लिखा है कि गवर्नर को रेजिग्नेशन भेजना है, बस। इसके अलावा कानून मुझे बता देना कहाँ लिखा है कि गवर्नर एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। ये रेजिग्नेशन है भाई, ये कोई उसका मतहत नहीं है वजीर आला। तो शौकत साहब, अगर हल्फ बर्दारी भी नहीं करते, अगर कुंडी साहब हल्फ भी नहीं लेते, फिर क्या करेंगे? देखिए, उसका कोई आईनी रास्ता होगा, रास्ता निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला। अदालतें मौजूद हैं, हाईकोर्ट मौजूद है, हाईकोर्ट से रुजू किया जाएगा। अब देखें ना, ये जो इस तरह की रुकावटें पैदा करने का मकसद क्या है? फिर तो ये सियासी नहीं है ना, फिर तो ये अवामी मैंडेट को नहीं मानते ना। इससे तो बड़ा क्लियर मैसेज जा रहा है। ये एक तरफ कहते हैं कि सूबे के हालात खराब है, अमन अमान की सूरत हाल खराब है, दूसरी तरफ ये हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे अमन अमान खराब हो। तो उसके नाम के ऊपर जिस तरीके से ये एक्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इनको क्या चाहिए था। एक सुहेल जो है वो गैर मुतनाज़ा है और यंग लड़का है, और ऐसा यंग भी नहीं है, वो बड़ा सियासी है और स्टूडेंट लाइफ से सियासी है। तो उससे तो बेहतरीन मैसेज देने की जरूरत थी, उससे कांटेक्ट करने की जरूरत थी, उसको मुबारकबाद देने की जरूरत थी। उससे देखे ना, सूबे में अगर आप कोई सूबे के हवाले से आपने कोई फैसला करना है, तो आप कोई माँ बाप तो नहीं है ना, माई बाप तो नहीं है पाकिस्तान के, कि आप इस्लामाबाद में बैठ के फैसला करके मुसल्लत करेंगे कि जी आपने मानना ही मानना है। आप फैसला करने से पहले पेशावर आ जाएं
उनसे टाइम ले लें, उनसे बैठ जाएं, बात करें, उनके मैंडेट को तस्लीम करें, ऑनर करें। तो हम तो पाकिस्तान के लोग हैं ना, सबसे ज्यादा अमन हमें जरूरत है। हम कैसे अमन से भागेंगे जब हुकूमत हमारी है यहाँ पे? तो हम कैसे अमन से इनकार कर सकते हैं? लेकिन जो तरीका ये इख्तियार कर रहे हैं कि हम फैसला करेंगे, हमारे फैसले को मानना है, तो भाई आपके तो पास तो इख्तियार किसी ने दिया ही नहीं है ना। पंजाब का इख्तियार आपके पास है ना, इस्लामाबाद का इख्तियार। जबरदस्ती आप लिया है, जबरदस्ती आपने यहाँ भी कोशिश की, यहाँ पे आपकी दाल नहीं गली। आपने कहा जी 30 मेंबरान हमारे साथ है, किसी ने कहा 35 का राब्ता हमारे साथ है। फिर ये कहाँ छुप गया अकेले एक रात के अंदर? ये सारे लोग किधर गए जो दावे करते थे? ये खुद भी तो दावे करते थे। मेरा भाई जो है, इन्होंने कितनी दफा टीवी पे कहा कि जी इनके पास तो बंदे ही नहीं है, ये तो सारे आजाद हैं और देख लेना आप 30 इधर जाएंगे, 20 इधर जाएंगे। तो अब जब इनको सुबकी हो रही है तो अभी आइन का सहारा ले रहे हैं। भाई बताए ना, आर्टिकल कहाँ पे वायलेशन हुई है, किस आर्टिकल की वायलेशन? कोई आइन पढ़ा के दिखा दे हमें कि जी ये गवर्नर ने एक्सेप्ट करना है, तब जाके आपने हलफ उठाना है। ठीक ऐसा नहीं है, ये कोई आईनी तरमीम नहीं हो रही है कि आप गवर्नर जो कहेगा वो होगा। ये इस रिजिग्नेशन है। और अली अमीन गंडापुर साहब ने आके असेंबली फ्लोर पर भी कह दिया, फिर भी इनकी तशनगी नहीं हो रही है। तो बस अल्लाह खैर करे बस इस मुल्क पे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। इख्तियार साहब, ये जो बात कर रहे हैं शौकत साहब, वो इस हद तक तो ये बात ठीक है ना कि आप ये कह रहे थे कि 25 लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, और एक असूल आपने बनाया था कि जो इलेक्शन का बॉयकॉट करेगा, इसका मतलब ये है कि उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, वो शिकस्त देख के चला गया। जैसे सेनेट इंतखाब में राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात की थी कि PTI का बॉयकॉट इसीलिए है बिकॉज दे नो कि वो हार जाएंगे। तो यहाँ पर आपका बॉयकॉट भी फिर इसीलिए था। और जो आप कह रहे थे 25 लोग राब्ते में हैं, क्या बना उनका, किधर गए? डेफिनेटली जब रात को स्पीकर ने ऐलान कर दिया, गवर्नर ने ऐलान कर दिया कि आपकी जो इस्तीफा है, मेरे पास 2 इस्तीफे आए हैं, 2 किस्म के हैं, एक टाइप शुदा है, एक हैंड रिटन है, दोनों पर दस्तखत में भी फर्क है। एक दस्तखत एक जैसा है, दूसरा दूसरी तरफ है। तो आप इन पर्सन फिजिकली आ जाइए और इस बात की तस्दीक करें कि इसकी जांच कर लें कि ये आपका इस्तीफा है, ये दस्तखत आपके आप। तो 15 तारीख उसकी दी थी, परसों उसकी डेट थी। तो उसके बाद अगर अपोजिशन का कोई बंदा वो इलेक्शन में हिस्सा लेता तो ये तो अपने गवर्नर के हुक्म की या उनके जो डायरेक्टिव्स थे, जो उनका नोटिस था, वो तो उसको नेगेट करने वाली बात हुई। उम्मीदवार तो हमारा मुश्तरका ही आना था, चाहे वो JUI का था या मुस्लिम लीग नून का था। जहां तक मैंडेट की बात है या वोटर की बात है, देखिए इलेक्शन के लिए सबसे पहले कानून जो है वो ये है कि आपने वोटर को आजादाना माहौल फराहम करना होता है। आपने तो सारे वोटरों को CM हाउस में बंद कर दिया था, जो आजाद मेंबरान थे। इसमें तो कोई कबात नहीं, वो हॉर्स ट्रेडिंग के खतरे से किया ना। पार्टी स्ट्रेटजी तो होनी चाहिए कोई ना कोई बचाने के लिए मेंबरान को। तो फिर इसका मतलब ये है कि इनको पता है कि इनकी पार्टी जो है वो बिकाऊ माल है, वो बिकती है, इसलिए उन्होंने उसको संभाल के रखा था। तो इसके मतलब ये तो कोई बात ना हुई। आपने वोटर को बांध के रखा हुआ था, वहीं पे वो बेचारे खाते रहे, सोते रहे, उठते रहे, लेटते रहे, और वहीं पे वो मुंह हाथ धोते रहे। आपने तो बंद किया हुआ था। आपने तो CM हाउस पेशावर को, अब मैं क्या कहूँ, उसको छांगा मांगा कहूँ या ग्वांटानामो बे कहूँ, आपने तो उनको वहां पे बंद कर दिया था। तो ऐसे हालत में ये तो आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन का आप मुझे बताइए, क्या यहाँ पे कोई आपको ट्रांसपेरेंसी नजर आती है? नो, नेवर। तो अब ऐसे हालात में अब आप मुझे ये बताइए कि क्या गवर्नर की जो सीट है, जो अगर आर्टिकल 130 सब क्लॉज 8 का मैं जिक्र करूं, तो आप गवर्नर को क्यों फिर इस्तीफा देते हैं? और अगर आपने अपनी मर्जी ही करनी है ना, तो जाइए मुफ्ती कवि के पास चले जाए, वो आपसे हलफ भी ले लेगा। अच्छा इख्तियार साहब, इस हद तक तो इस बात को आप तस्लीम करेंगे कि एक पसमानदा इलाके का, कबायली इलाके का नौजवान जो कह रहा है कि मेरे पीछे कोई बड़ा सियासी नाम नहीं है, मैं किसी बड़े सियासी ख़ानदान से नहीं हूँ और ख़ान साहब ने मुझे वज़ीर आला बनाया, तो नेपोटिज़म के ख़िलाफ़ एक जेस्चर तो शो किया PTI ने, इसको कम से कम तस्लीम करेंगे आप? देखिए, मैं दकियानूस बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तंग नज़र भी नहीं हूँ। अगर बात इतनी हो कि एक पसमानदा इलाके से, एक मुतवसत तबके से एक यंग नौजवान बंदे को अगर
वजीर आला कोई भी जमात करती है, ये तो इनकी पार्टी है ना, कोई भी करे हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन देयर इज एन इंटेंशन बिटवीन द नॉमिनेशन ऑफ जो न्यूली इनके नॉमिनेटेड ठीक, वो मतलब हैं, प्रोसेस से आपको इख्तिलाफ है। ठीक, मैं प्रोसेस के अलावा जो उसके पीछे इंटेंशंस हैं, अच्छा, इमरान खान intentions है चाहते वैसे? हैं, कैदी नंबर 804 चाहते ये हैं कि वफाक की, रियासत की और सूबे के दरमियान तसादम हो, अच्छा, एक दूसरे के खिलाफ मोर्चाजन हो जाए, बंदूक उठाए अवाम फौज के ऊपर तान ले और पुलिस गोली चला दे अवाम पर। वो ये चाहते हैं, उनको लाशें चाहिए। ये काम अली अमीन नहीं करना चाहता था, वो इसके लिए एग्री नहीं थे, इसलिए उनको हटा दिया, वरना पैसों के तो मामलात बड़े ठीक ठाक चल रहे थे। लेकिन इमरान खान की वो दाल जो थी वो गल नहीं रही थी, इसलिए अब सुहेल अफरीदी अगर हमारा बच्चा है, वो हमारे सूबे के बच्चे को अगर वो लड़ाने मरवाने के लिए वो इस्तेमाल करना चाहता है, तो हम इस गंदे गेम को तश्तज़बाम रखेंगे। शौकत साहब, ये जो इख्तियार साहब भी बात कर रहे हैं, इसको क्लैरिफाई करने के लिए आप ये बता दें कि गंडापुर साहब को किस बुनियाद पे हटाया और सुहेल साहब को किस बुनियाद पे लाए, ताकि एक चीज़ क्लियर हो जाए कि ये ऑब्जेक्टिव है, ये पॉलिसी में तब्दीली आएगी। मिलिट्री ऑपरेशन के ख़िलाफ़ उन्होंने बात की, उन्होंने 4th शेड्यूल का जिक्र किया, उन्होंने अफ़गान रेफ्यूजीज़ का जिक्र किया। क्या ऐसा फ़र्क है उनके और गंडापुर साहब के स्टांस में? वो कह रहे हैं मैं एहतजाजी पॉलिटिक्स का चैम्पियन हूँ, तो एजिटेशन करनी है, ये मकसद है उनको लाने का या कोई और मकसद है? देखिए, हर पार्टी का अपना फैसला होता है, मैंडेट जिस पार्टी को मिला होता है वो लीडर एक ही होता है, उस लीडर के फैसले सब तस्लीम करते हैं। अमीन गंडापुर साहब को लाए भी इमरान खान थे और हटाए भी इमरान खान। उसकी रीजनिंग पूछ रहा हूँ। और ये जो कह रहे हैं कि उसके पीछे मकसद जो है वो कुछ और है, तो वो मकसद इनको किसने आखिर बताया है? क्या इमरान खान ने कहा है कि जाए इस तरह करें? ये खौफजदा है एक ऐसे सेटअप से कि एक आम बंदा वज़ीर आला बन रहा है। ये इनकी चीखें जो निकल रही है ना, मेन चीज यही है कि दूसरी तरफ मरियम नवाज जो है वो चीफ मिनिस्टर बनी हुई है पंजाब की, क्योंकि वो नवाज शरीफ की बेटी है। इधर जो है एक आम वर्कर बन गया है, तो इनकी तो सियासत ही खत्म हो गई है केपी के अंदर। पहले भी नहीं थी, अब तो है ही नहीं, खत्म ही हो गई। अब देखिए, इतना बड़ा ब्लेंडर एक गवर्नर कैसे कर सकता है कि यहाँ पे सूबे के हालात आप देखें, और ये कह रहा है 15 तारीख को आए जी। ये 3 दिन क्या करेगा इस्तीफा को लेकर? ये कहाँ किस कानून में लिखा है कि जब गवर्नर जब तक चाहेगा अपने पास इस्तीफा रखेगा? कोई कानून बता दो ना। कोई ये तो नहीं है कि हर चीज में अपनी मर्जी करनी है आपने, इस सूबे को भी चलाना है। तो देखिए, एक पार्टी अपना फैसला करती है, उस फैसले को आप तो जमहूरी है ही नहीं ना। मुसीबत ये है, आपने जिस तरह पंजाब में शिकस्त खाने के बाद पंजाब को कैप्चर किया, जिस तरह इस्लामाबाद में आप आके बैठ गए जबरदस्ती, तो ये चीजें अब ये कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम आपको नहीं छोड़ेगी इस तरह, और ना आप इस तरह कर सकते हैं यहाँ पे। तो बस यही टीवी पे आके बैठ के ये गैर कानूनी है जी, ये दहशतगर्द है, ये सहूलतकार है, इल्जामात लगाते रहे आप। हमने देखे, हमने आवाम की खिदमत करनी है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम मुतमईन है पीटीआई से। अगर मुतमईन ना होती तो मेरे ख्याल से फिर हमारी हुकूमत ही ना आती। इतनी सख्त के बावजूद ये कहते हैं जी ये फैज हमीद ने इनको हुकूमत दी है, तो फैज हमीद साहब तो थे ही नहीं उस वक्त। ये जो इलेक्शन कमीशन आपका है जो धड़ाधड़ हमारे खिलाफ फैसले कर रहा है, उसी की तो निगरानी में इलेक्शन हुए हैं। तो मेरे ख्याल से इनकी हर बात जो है वो गैर मुसद्दिका है और आवाम उसको मुस्तरद कर चुकी है। इनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा। खैबर पख्तूनख्वा में ये कुछ भी कर लें, इनकी दाल नहीं गलने वाली। और शौकत साहब, ये जो अफगान बॉर्डर पे जो रिसेंटली हुआ है, जिसमें हमने देखा कि फायरिंग भी होती रही, वायलेशन भी हुई वहाँ पर, इस सब के बावजूद पार्टी का ये स्टांस जो सुहेल आफरीदी साहब आज बयान कर रहे थे वो यही है कि किसी भी नौयत में पीस लाने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। नहीं, एक्शन की बात नहीं है जी। देखें, जहां तक पाकिस्तान पर हमला करने की बात है ना, उसका तो पूरा हक है पाकिस्तान को उसका मुंह तोड़ जवाब दे, और हम पूरी कौम उनके साथ खड़ी होगी अपनी फौज के साथ। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये जो हमें इस तरह करके पेश कर रहे हैं ना कि ये बिल्कुल पाकिस्तान से आउट है, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान को मैली आंख से कोई भी देखेगा, उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी उसके हम भरपूर सपोर्ट करेंगे। हम जो कहते हैं कि आपने दुनिया के जितने भी इश्यूज सामने आए हैं, उसके बाद तबाहियां हुई है, लेकिन उसके बाद जाके मुज़ाकरात हुए हैं। तो अगर आपने लड़ना भी है लड़े, लेकिन मुज़ाकरात का अमल ना छोड़े।
ये देखे ना, पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। ये इनका वतीरा बन गया है कि 26 नवंबर को भी आप गोली चलाओ, कोई भी आए गोली चलाओ, बस हटाओ उनको, मारो, कोई परवाह नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। मेरे ख्याल से इस तरह नहीं करना चाहिए। ये अपने शहरी है, ये कोई इसराइल से लोग नहीं आए, ये कोई दूसरी जगह से नहीं आए, ये पाकिस्तानी है। अगर एहतजाज करने का हक आप नहीं देंगे तो फिर आपको कैसे जमहूरी कहा जाएगा? आपका हक फिर कौन तस्लीम करेगा? ठीक है इख्तियार साहब, एक तो इसको रिस्पॉन्ड कर दें। और ये जो ताकत के इस्तेमाल का एक परसेप्शन बन चुका है वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़, 26 नवंबर की भी वो बात कर रहे हैं और रिसेंटली भी जो वाक़यात हो रहे हैं। और दूसरा ये कि अब कानूनी तौर पे कंटेस्ट करने के लिए ये वज़ीर आला की नामज़दगी को कितना आगे तक आप जाएंगे? डॉक्टर इबादुल्लाह कह रहे हैं अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, तो ये सारी फ्यूटाइल एफर्ट नहीं है? रिज़ल्ट तो आपको भी मालूम है कि इसका कोई आएगा नहीं। देखिए आदिल, मुजम्मिल, बात ऐसी है कि आपने अगर कानूनी तकाजे पूरे नहीं करने, ठीक, एक ड्यू कोर्स और प्रोसेस से नहीं गुजरना, तो फिर तो ये मतलब आपकी मर्जी से अपनी मर्जी से जो है, मर्जी मंशे से अपने मुल्क और दस्तूर और सूबा चलाना होता है। तो फिर इस तरह तो होता नहीं है। सीधी बात यह है कि अगर ताकत की बात ये करते हैं तो देखिए 26 नवंबर को ताकत का इस्तेमाल सबसे पहले इनकी तरफ से हुआ था। इफ यू रिमेंबर, अब 1 साल पुरानी बात हो गई है, लेकिन इतनी ज्यादा पुरानी नहीं है कि बंदे को याद नहीं रहती। पहला बंदा जो मरा था पुलिस वाला, वो क्यों मरा था? इन्होंने ही मार दिया था। फिर उसके बाद 5-6 रेंजर्स वाले मार दिए थे। किसने मारे थे? इन्हीं के लोगों ने मारे थे। फिर उसके बाद जब फायरिंग हुई थी, कुछ लोग कहते हैं कि वो इन पर पुलिस ने फायरिंग की, कुछ लोग कहते हैं कि वो इनकी अपनी सफों में बैठे हुए लोगों ने खून खराबे के लिए, जो इमरान खान का प्लान था कि इन लोगों को एक कोई खून खराबा हो जाए, चंद लाशें हो जाए ताकि मामलात गर्म हो, मुल्क में अनारकी फैले, कोई मोर्चा जनी हो और खाना जंगी पैदा हो, तो इसकी आड़ में मुझे शायद कोई जगह मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए। अगर इस बात को हम निगेट भी कर दें कि ये बात जो है इसमें कोई सच्चाई नहीं है, अगर ये करते हैं तो करें, लेकिन क्या इनसे ये पूछें कि 9 मई को क्या हम थे आपके साथ? जेयूआई थी, पीपल्स पार्टी थी, एमक्यूएम थी, एएनपी थी। चलें इख्तियार साहब, वो तो हो गया ना, वो तो हो गया। शॉर्टली मुझे ये बताएं कि पख्तूनख्वा में बदअमनी अब वफाक का भी तो मसला है ना, सिर्फ सूबे का नहीं है, तो क्यों पीटीआई से कोऑपरेट नहीं हो सकता? वो बात अगर कर सकते हैं तालिबान से, कोऑपरेशन चाहिए। देखिए वफाक तो कोऑपरेशन आपको मुज़ाकरात की दे सकती है, वो आपने किए। वफाक आपको पैसे दे सकती है, आपको 600 अरब रुपया दिया काउंटर टेररिज्म के लिए कि अपने पुलिस को इक्विप्ड करो, उनको नाइट विजन मशीन्स दो, गन्स दो, व्हीकल्स दो। आपने वो सारे पैसे खाक हो गए। 1 रुपया आपने नहीं लगाया। आपने उनके बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक खरीदे नहीं, आपने नया वेपन उनको नहीं खरीद के दिया, आप उनको इक्विप्ड करते नहीं हो। तो ये आपकी सीरियसनेस है, ये आपकी दिलचस्पी जाहिर करती है कि आप टेररिज्म को काउंटर करने में कितनी आप दिलचस्पी रखते। दैट्स व्हाई फिर हम कहते हैं कि आप टेररिस्ट के एक पॉलिटिकल विंग है, फिर उस पर भी आपको आग लग जाती है। मेरे पास लास्ट मिनट करते नहीं है इस तरह। तो मेरे ख्याल में चीजों को क्लैरिफाई होना चाहिए। अब ऐसे नहीं होगा कि आप इस तरफ भी मुंह मारे और उस तरफ पॉइंट आ गया। शौकत साहब 30 सेकंड में ये बता दें, अब क्या कोई एहतजाजी सियासत का जो जिक्र हुआ है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? दोबारा से कोई मार्च हम एक्सपेक्ट करें कि अब? देखिए सियासी लोग हैं, एहतजाज का हक हमें हासिल है। आइन के दायरे के अंदर रहकर अगर हम एहतजाज करते हैं तो इनको अभी से क्यों खौफजदा है? दूसरी बात, इन्होंने 1% की वार ऑन टेरर के जो 1% मिलता है, ये हम पे कोई एहसान नहीं हो रहा है भाई साहब, हमारे इससे ज्यादा नुकसान हुआ है। और ये कोई हमें 1% मिल रहा है। आपको पता है कि सिंध को 3% मिल रहा है टैक्स कलेक्शन जो है बिहार कर रही है। इसी तरह बलूचिस्तान को 2% मिल रहा है जो रिवर्स पॉपुलेशन। ये तो पता नहीं, अपने सूबे के खिलाफ भी लगे, इनको पता ही नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं। और अगर ये जो टेररिज्म के हवाले से बात हो रही है, अगर आज हमारी पुलिस तगड़ी ना होती तो ये आपके शहर महफूज नहीं रहते। ये आप इस तरह की बात ना करें। लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, आप उनकी कुर्बानियों पे कम से कम ना करें। चाहे पुलिस है चाहे फौज है, कुर्बानियां दे रहे हैं, हम उनको मानते हैं, उनकी कुर्बानियों को ऑनर करते हैं, उनको खिराई तहसीन पेश करते हैं। यकीनन इस इशू पे आप इस तरह बात ना करें। सूबे और वफाक की कोऑपरेशन के बगैर ये मसला हल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफजई साहब, प्यार वली साहब मौजूद थे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जो हम तनाज़ा देख रहे हैं, इस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी अब अपना रिएक्शन दे रही है। पहले ईरान और अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी दोनों ममालिक में सालसी करवाने की पेशकश कर दी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि दोनों ममालिक के दरमियान एक तनाज़ा जो कलदम तंजीम TTP से मुतल्लिक है, क्या इस पर दोनों ममालिक की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का ख्याल है कि मुख्तलिफ कलदम तंजीमें, जिनमें TTP हो, हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप हो या बलूचिस्तान में तखरीबी कार्रवाइयाँ करने वाली तंजीमें हों, इन सब के अफ़गानिस्तान में खुफिया ठिकाने मौजूद हैं और इनको तालिबान हुकूमत की सपोर्ट हासिल है, जबकि तालिबान हुकूमत इसको पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार देकर पाकिस्तान को ख़ुद मसला हल करने की कोशिश करने जैसे बयानात दे रही है। अब यहाँ सवाल ये है कि दोनों ममालिक के पास इस वक्त इस कन्फ्रंटेशन को कम करने के लिए क्या ऑप्शंस हैं? क्या पाकिस्तान तालिबान हुकूमत पर सिफारती दबाव को बढ़ा सकता है जिससे ये मामला खुश असलूबी से हल हो जाए? क्योंकि दोनों ममालिक जो 2600 किलोमीटर की तवील सरहद शेयर करते हैं, जहाँ हज़ारों लोग यौमिया बुनियादों पर बॉर्डर क्रॉस करते हों, वहाँ ये तनाज़ा तवील मुद्दत में दोनों ममालिक के हक़ में यकीनन मसाइल का बायस बनेगा। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सिक्योरिटी एनालिस्ट इफ्तिखार फिरदौस साहब ज्वाइन कर रहे हैं। इफ्तिखार साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो हमने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कन्फ्रंटेशन देखी है, यकीनन काबिल तशवीश है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर दोनों हॉट हो चुके हैं। क्या लगता है आपको कि जब से तालिबान की रेजिम आई है, उससे पहले की कैलकुलेशन, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने भी अपने ट्वीट का जिक्र किया और कहा कि आज के तनाजुर में वो ठीक नहीं है कि हमने कॉन्ग्रेचुलेट किया उस वक्त या उसको सेलिब्रेट किया, आपको लगता है कि जो तालिबान रेजिम से एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी ना होने की वजह से अब काइनेटिक मीन्स पर हमें जाना पड़ा, जब दहशत गर्दी के वाक़यात हों, सिक्योरिटी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर दहशत गर्दाना हमले हों, वो इतने बढ़ गए कि इसके अलावा सलूशन नहीं बचा? देखिए मुजम्मिल, एक तो बहुत क्लैरिटी के साथ ये बात समझनी चाहिए कि जो मुल्कों के मफादात होते हैं ये कभी स्टैटिक नहीं होते। तो अगर ये पाकिस्तान ने कोई 20 साल तक या इससे पहले भी इस प्रोजेक्ट को जो है वो सपोर्ट किया किसी तरीके से, तो वो भी मजबूरी के तहत किया। जो कैलकुलस था जिसके जरिए वो सोच रहे थे कि शायद ये एक फ्रेंडली गवर्नमेंट होगी अफगानिस्तान के अंदर, अब उसका पूरा ना होना, प्रेडिक्टेबिलिटी करना, किस चीज पर बेट करना, ये तो पॉलिसी लेवल्स पर है। लेकिन सिर्फ अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत ही नहीं बदली, बल्कि जो इर्द गिर्द का सिनारियो है वो भी बदलता गया। लेकिन एक प्रॉब्लम जो है वो कंसिस्टेंट जो है वो आता रहा है और मेरे ख्याल में वो आगे भी कंसिस्टेंट रहेगा, और वो है दहशतगर्दी का मसला पाकिस्तान को। अब अगर आप मुत्तकी साहब की जो है वो स्पीचेस या खुतबात जो है वो निकाल के देख लें इंडिया के अंदर, डिस्पाइट द फैक्ट कि पूरी जंग जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर जो है वो हुई दो ममालिक के दरमियान में, वो उनका ये कहना था इंडिया में कि TTP नाम की जो है वो कोई चीज ही एग्जिस्ट जो है वो नहीं करती। और कुछ लोग थे कबायली अजला से जो आ गए थे इस साइड पर, और हम उनको मुहाजिरीन की नजर से देखते हैं। अब अगर एक मुल्क का जो है फॉरेन मिनिस्टर, चाहे वो इंटरिम हो, अनरिकग्नाइज्ड हो, लेकिन बंदा वही है, जब वो ये बात करे कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इसका मतलब ये है कि वो रेजोल्यूशन की तरफ तो जाएगा नहीं। इफ्तिखार साहब, इसकी एक वजह इनकैपेसिटी भी है उनकी, क्योंकि दाइश खुरासान हो। नहीं मुजम्मिल, मैं ये नहीं समझता कि इनकैपेसिटी है। वो इंडिया के साथ एक पूरा एग्रीमेंट लेके आए हैं, जॉइंट एग्रीमेंट में अगर आप देख लें जो जॉइंट स्टेटमेंट जयशंकर और मुत्तकी की है, उसमें बहुत क्लियरली लिखा गया है कि इंडिया अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो इंडिया के लिए किसी भी तरीके से जो है इस्तेमाल नहीं होने देंगे। एग्रीमेंट करके आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बाकायदा ग्रुपों के नाम लिए और ये भी कहा कि जिन लोगों से इंडिया को जो है वो खतरा था उन सबको हमने जो है वो मार दिए। इस किस्म की कोई स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तान के लिए नहीं आई। अच्छा, कभी भी नहीं आई, पिछले 5 सालों के अंदर जो है बनी। तो क्या इसकी वजह ये है कि इंडियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वहां बढ़ चुका है, या फिर उनके मफादात वहां से एसोसिएट हो गए? देखिए, मैं तो उसको क्लियरली जो है वो अब सिचुएशन, पहले तो ऑब्वियसली उसका हम एक्सप्लेनेशन देते रहे, एक्सप्लेनेशन आपने भी दी कि शायद इनकैपेसिटी है और वो कंट्रोल नहीं कर सके और उनकी आर्मी इतनी डेवलप नहीं है। फिर हमने जो है अपने आप को जो है वो कन्विंस करने के लिए कहा कि आइडियोलॉजिकल पैराया है और ट्राइबल सोसाइटी है, सब एक दूसरे के साथ हैं। अब जो सिचुएशन बन के आ रही है वो एक पूरा रीजनल ब्लॉक बन के आ रहा है। रशिया ने उनको रिकग्नाइज किया, ऑब्वियसली इंडिया जो है रिकग्नाइज तो नहीं कर रहा, अपनी एम्बेसी फुल जो टेक्निकल सपोर्ट से जो है वो फुल फ्लैश्ड एम्बेसी ओपन कर दी। और 2 चीजें अहम है कहने में, एक उन्होंने चाबहार के रूट की बात की
और दूसरा उन्होंने ये बात की कि जो वाटर कंजर्वेशन है उसके ऊपर काम करेंगे। अब दोनों ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए भी और उनको प्रॉब्लम बनाने के लिए जरिए है। वाटर के इश्यूज डायरेक्टली इससे रिलेटेड है, क्योंकि ये अफगानिस्तान बहुत वक्त से चाह रहा था कि काबुल रिवर के ऊपर जो है वो बैराज बना दे या डैम बना दे, ताकि इस साइड से भी पानी जो है वो रोक सके। एंड दे नो कि ये कंटेंशियस इशू है, क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो इंडिया एक तरफ से उसको जो है वो ब्लॉक कर चुका है यूनिलैटरली, अब दूसरी साइड से भी है। तो ये ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर की जो बात की, आई टोटली एग्री विद दैट। वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक डोमेन्स के अंदर नहीं है, बल्कि जो उसकी हाइब्रिडिटी है उस लिहाज से भी जो है वो किया जा रहा है, पाकिस्तान को स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश। और इफ्तिखार साहब, पाकिस्तान के जो ग्रीवेंसेस हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, वहाँ से नॉन स्टेट एक्टर्स यहाँ पर आ जाते हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, इसको हल करने के लिए कोई इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी हो सकती है? डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि मेरे पास अभी वक्त नहीं है, मैं इस पर तवज्जो दूंगा, मैंने सुना है इस जंग के बारे में। आपको लगता है कि अमेरिका इसमें कोई मिडिल ग्राउंड या सऊदी अरेबिया कोई मिडिल ग्राउंड लेकर आ सकता है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान अकेले जो है ये नहीं कर सकेगा। अगर अकेले जो है वो करना चाहता है तो ये फिर न्यू नॉर्मल है जो हम देख रहे हैं। इसी तरह वो इंटरनली यहाँ पर आकर बॉर्डर्स के ऊपर अटैक करेंगे, और जब उनको मौका मिलेगा तो सुसाइड अटैक्स भी करेंगे, और मिलिट्री के ऊपर भी अटैक करेंगे, पुलिस के ऊपर भी, स्टेट इंस्टीट्यूशंस, आम लोगों के ऊपर भी, और फिर हम जाकर उस पर जो है वो रिएक्शन जो है वो दिखाएंगे उस साइड पर, और फिर वो भी रिएक्ट करेंगे। और ये एक न्यू नॉर्मल बनेगा अगर इसमें कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो है वो इस्तेमाल नहीं करेगा, और दोस्त ममालिक इसको जो है वो ठंडा नहीं करेंगे और इस इशू को रिजॉल्व नहीं करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम एक वाइडर पैराए में जो है प्रॉक्सी वॉर्स को स्ट्रेंथन होते हुए देख रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। और जिस तरह पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, बहुत मरतबा वो ये बात कर चुके हैं कि ताकत का इस्तेमाल, चाहे अफ़गान गवर्नमेंट हो चाहे टीटीपी हो, ये हल नहीं है, मुज़ाकरात हल हैं, बातचीत हल हैं। आपको लगता है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चीज़ें अभी नहीं आई, अब भी बात हो सकती है अफ़गानिस्तान में भी हक्कानीज़ हों या दूसरे इस तरह के फैक्शंस हों जो पाकिस्तान के लिए हमदर्दी रखते हैं, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है बातचीत के लिए? देखिए, जो अफगानिस्तान की इंटरनल सिचुएशन है पहले उसको भी समझना चाहिए। अगर हकानीज हैं या कोई भी और ग्रुप्स हैं तो वो सब के सब कंदहार के डोमिनेंस के नीचे हैं, अकेले कोई स्टेप नहीं उठा सकता, उनकी इंडिपेंडेंट वैल्यू कोई नहीं है, ना कोई डिसीजन मेकिंग सिस्टम है। इट्स जस्ट वन मैन रूल इन अफगानिस्तान जो सारी चीजें जो है वो कंट्रोल कर रहा है। जहां तक आपकी पीटीआई की बात की, तो मेरे ख्याल में पॉलिटिकली ये बात करना कि अमन की बात है होनी चाहिए और फोर्स नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, मैं और आप जो है कोई भी जी शऊर इंसान इसे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि चीजें किस नहज पर हैं। इस टाइम पर स्टेट की रेट जो है वो केपी के अंदर कॉम्प्रोमाइज्ड है, और बहुत सारे पीटीआई वाले खुद भी अपने इलाकों के अंदर जो है वो नहीं जा सकते, बाकी तो रही सही बात दूसरे सूबों की या स्टेट एपरेटिस की तो एक अलग बात है। तो जब स्टेट बातचीत तभी हो सकती है जब स्टेट टू स्टेट होगी। एक तो आप एक अनरिकग्नाइज्ड एंटिटी के साथ बात कर रहे हैं, दूसरी बात यह है कि इस टाइम तो वो आपको आंखें दिखा रहे हैं, तो इस टाइम पर बातचीत किस, बल्कि अगर आप ज़बीउल्लाह मुजाहिद की स्टेटमेंट अभी से 2 घंटे पहले की देख लें, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जो डेलीगेशन पाकिस्तान बातचीत के लिए बुलाना चाहता था, हमने ना बल्कि उनके सिर्फ वीजे जो है वो नहीं दिए, बल्कि उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया, कोई डेलीगेशन विजिट पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं आएगा। मतलब रिलक्टेंस है। ठीक है। और इट्स नॉट जस्ट रिलक्टेंस, मेरे ख्याल में एक बेलिको स्टांस जो है वो लिया गया है जो एंटी पाकिस्तान है क्लियरली। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, बलोचिस्तान के हवाले से भी रिजर्वेशंस हैं कि बीएलए को भी असिस्ट किया जाता है वहाँ से, तो बलोचिस्तान को लेकर भी आपको लगता है कि सूरत हाल इसीलिए ख़राब होती है कि अफ़गानिस्तान में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अब भी ऑपरेशनल हैं, बलोचिस्तान में बदअमनी चाहते हैं? अच्छा, हम सब जो सिक्योरिटी के देखते हैं, जो हम जर्नलिस्ट हैं, रिसर्चर्स, एकेडमिक्स हैं, लाइक टीटीपी की बात तो फिर भी पाकिस्तानी जो एक बेनिफिट जो है वो देना चाहते हैं तालिबान को, कि शायद ये समझते नहीं है, वो हमेशा ये कहते रहे कि आइडियोलॉजिकल सपोर्ट है, दूसरी चीजें हैं जिसकी वजह से एक्शन नहीं ले सकते। मुझे हैरानगी है कि अफगान तालिबान ने बलूचिस्तान के ऊपर जो बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स है, जो बलोच दहशतगर्द हैं, उनके ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया। और एक चीज जो है वो हमारे नैरेटिव के अंदर, नेशनल नैरेटिव के अंदर जो है वो गुम हो गई। बीएलए के से रिलेटेड जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने स्टेटमेंट दी
कि BLA ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ बलूचिस्तान के अंदर जो है वो ऑपरेशन किया, और उधर जो है हमने यानी टैसिटली वो ये बात मान रहे थे कि BLA की सपोर्ट से जो है ने हमारी सपोर्ट से जो है वहां पर जो है वो ऑपरेशन जो है वो किया। तो मेरे ख्याल में इसके बाद तो कोई दो राय रह नहीं जाती कि वो उनको भी वो सपोर्ट करें। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार फिरदौस साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बातचीत अपनी जगह, लेकिन चीज़ें उस नहज तक पहुँच चुकी हैं जहाँ पर जारियत का जवाब अब जारियत से दिया जा रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।